बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बाज़ छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बरकत अता फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इसी में शामिल है। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होती है। इस छोटी सी आयत में इस कदर ताकत है कि कोई आम मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी पर नहीं उतरी। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई तो बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे। परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा यह नाम किया जाएगा इस चीज़ पर बरकत होगी। बिस्मिल्लाह की वजह से गुनहगार की बख्शिश होगी। एक गुनहगार को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो उसने बताया कि एक दिन मैं एक मदरसे की तरफ से गुजरा तो एक पढ़ने वाले ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। इसे सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला और अल्लाह ताला के नाम की मिठास ने असर किया। और उसी वक़्त मैंने सुना कोई कहने वाला कह रहा है, हम दो चीज़ों को जमा न करेंगे, एक अल्लाह के नाम की लज्जत और दूसरी मौत की तलखी। फिर मौत के बाद मुझे पता चला कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। अगर ज़मीन पर कोई कागज़ जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई हो पड़ा हो और अदब की वजह से कोई शख्स उठा ले तो अल्लाह ताला इस शख्स को अपने दोस्तों में दाखिल करेगा और उसके माँ बाप को अज़ाब कब्र से निजात देगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक मुसलमान और एक काफिर के शयातीन में मुलाकात हुई। काफिर का शैतान खूब मोटा ताज़ा बदन पर कपड़े पहने और सर पर तेल लगाए हुए था, जबकि मुसलमान का शैतान दुबला पतला लागिर कमज़ोर गंदा और नंगा था। काफिर के शैतान ने मोमिन के शैतान से पूछा, भाई तुम्हारी ये हालत क्यों है? उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसे अल्लाह के बंदे के साथ हूँ जो खाना खाते पानी या कोई और चीज़ पीते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो उस वजह से मुझे प्यासा और भूखा रहना पड़ता है, और जब तेल लगाते कपड़े पहनते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो उसकी बदौलत मेरे बाल गंदे और जिस्म नंगा रह जाता है। काफिर के शैतान ने कहा, मैं ऐसे आदमी के साथ मुसल्लत हूँ जो किसी भी काम से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। एक मर्तबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कुछ मजूसियों ने अर्ज़ किया कि आप हमें कोई ऐसी निशानी बताएं कि जिससे हम पर इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह हो जाए। चुनाचा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ज़हर मंगवाया और इस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे खा लिया। अल्लाह के नाम की बरकत से उस ज़हर का आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर असर न हुआ। ये मंज़र देखकर मजूसी बेसाख्ता पुकार उठे, दीन इस्लाम हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। जिस काम से पहले अल्लाह की हम्द व सना न की जाए, बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए, वो काम नाक़िस और अधूरा रह जाता है। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना इसमें खैर व बरकत का सबब बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।